डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। हम पिछले वीडियो में पढ़े कि बैंक समाधान विवरण पत्र में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को हल किए। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को बनाना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट में क्या लिखा है। यहाँ चौथे नंबर में एक व्यापारी की रोकड़ बही 31 मार्च 2000 को 18,000 रुपये का शेष प्रकट करती है। एक व्यापारी की रोकड़ बही 31 मार्च 2000 को 18,000 रुपये का क्या प्रकट करती है? शेष प्रकट करती है, परंतु यह शेष पासबुक के शेष से मेल नहीं खाता, क्योंकि पहला जो लिखा है 790 रुपये का एक चेक 25 मार्च को बैंक भेजा गया, जो 5 अप्रैल को पासबुक में क्रेडिट किया गया। देखिए, हम जो बैंक समाधान विवरण बना रहे हैं वो 31 मार्च 2000 की स्थिति में बना रहे हैं। तो हमको यह देखना है कि 31 मार्च 2000 तक की स्थिति में कौन सा चेक बैंक में क्लियर हुआ या नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमने 790 रुपये का एक चेक 25 मार्च को बैंक में भेज दिए, लेकिन वह 31 मार्च तक हमारा पासबुक में क्रेडिट नहीं किया गया। वो 5 अप्रैल को पासबुक में क्रेडिट हुआ है। ठीक है, तो हम इसको हम क्या लिखेंगे, हम चूँकि हमको 31 मार्च तक का बनाना है, मतलब इस तारीख तक तो हमारा ये चेक जो है क्रेडिट नहीं हुआ, हमारे खाते में पैसा डला नहीं, इसलिए हम लिखेंगे कि संग्रहण हेतु भेजा गया चेक संग्रहित नहीं हुआ। और चूँकि हमने रोकड़ बही में पहले से लिख करके भेज दिया था बैंक, तो रोकड़ बही में राशि ज़्यादा और बैंक पासबुक में राशि कम दिखाएगा। तो रोकड़ बही में राशि ज़्यादा दिखा रहा है और बैंक पासबुक में राशि कम दिखा रहा है, तो इसको क्या करेंगे, हमको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि संग्रहण के लिए भेजा गया चेक संग्रहित नहीं हुआ, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस। क्योंकि रोकड़ बही में हमने इसको लिख दिया था, लेकिन पासबुक में नहीं लिखा, क्योंकि पासबुक में राशि कम दिखा रहा है, इसलिए हमको रोकड़ बही की भी राशि को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इसलिए 790 रुपये क्या कर देंगे, हम माइनस करेंगे, क्योंकि इसको 790 रुपये हमने पहले लिख दिया था, इसलिए। ठीक है, दूसरा क्या है, 1100 रुपये के चेक 26 मार्च को जारी किए गए, किंतु वे 6 अप्रैल को भुनाए गए। 1100 रुपये का एक चेक था, 26 मार्च को हमने जारी कर दिया था, किसी व्यक्ति को दिया था, लेकिन वह कितने अप्रैल को भुनाना मतलब उसको बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत किया और उसके खाते में गया, तो हमारे खाते से पैसा कट करके सामने वाले के खाते में जाएगा। ठीक है, तो 1100 रुपये का चेक था, 26 मार्च को हमने जारी किया था, किंतु वह 6 अप्रैल को भुनाया। हम जो बैंक समाधान विवरण पत्र बना रहे हैं वो 31 मार्च 2000 को बना रहे हैं, तो इस तारीख तक यह चेक जो है हम ग्राहक ने नहीं भुनाया था। तो नहीं भुनाया था मतलब हमारे खाते में उतना राशि पड़ा था, वो हमारे खाते से राशि कब निकला, ये 1100 रुपया 6 अप्रैल को निकला है, मतलब उसके पहले जो है हमारे खाते में राशि था। चूँकि हम रोकड़ बही में जब चेक जारी करते हैं तो रोकड़ बही में लिखते हैं कि सामने वाले का जिस भी व्यक्ति का खाता है उसका नाम लिखते हैं और बैंक खाता से करके और बैंक से खाता से करके भुगतान पक्ष में लिख देते हैं और उतनी राशि को माइनस कर देते हैं, मतलब 1100 राशि हम कम कर दिए थे रोकड़ बही में से, लेकिन वास्तव में हमारे पासबुक में से उतनी राशि माइनस नहीं हुई थी। ठीक है, तो हम इसको क्या कर देंगे, जारी किया गया चेक जो भुगतान है तो प्रस्तुत नहीं हुआ करके लिख देंगे और उसको जो है जोड़ देंगे। ठीक है, रोकड़ बही में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तब तो पासबुक का बैलेंस और रोकड़ बही का बैलेंस बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। और तीसरा, एक ग्राहक, चलिए इसको कैसे बनाएंगे उसको भी एक एक बार देखते जाते हैं तो समझ में आता जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए, निर्गमित चेक भुगतान हेतु प्रस्तुत, यहाँ पे पहला जो अभी जो दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा 1100 रुपये क्या बोलते हैं, हाँ 1100 रुपये का चेक जारी किया था, 6 अप्रैल को भुनाए गए, मतलब 1100 रुपये का चेक था, तो हम यहाँ पे लिख दिया कि निर्गमित चेक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुआ और 1100 रुपये करके हमने लिख दिया। ठीक है, निर्गमित चेक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुआ करके लिख दिया हमने 1100 रुपये। ठीक, और पहला जो पॉइंट था 790 रुपये का चेक 25 मार्च को बैंक भेजा गया, 5 अप्रैल को पासबुक में क्रेडिट हुआ, मतलब संग्रहण के लिए भेजा गया लेकिन 31 मार्च तक नहीं हुआ, इसलिए हम इसको तो प्लस करके रोकड़ बही में लिख दिए थे, लेकिन हमारा चेक जो है उस 31 तारीख तक की डेट में संग्रहित नहीं हुआ, इसलिए इसको माइनस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे घटाया में संग्रहण हेतु भेजा गया चेक जो कि संग्रहित नहीं हुआ 790 रुपये। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट देखिए, पासबुक में 250 रुपये ब्याज के क्रेडिट किए गए और 50 रुपये बैंक ने ब्याज के डेबिट किए। 250 रुपये पासबुक में
क्रेडिट करना मतलब हमारे खाते में जमा हुआ राशि, और डेबिट करना मतलब होता है हमारे खाते से पैसा निकाल लेना। तो बैंक ने 50 रुपये बैंक व्यय के काट लिया, हमारे खाते से पैसा निकाल लिया वो बैंक, ठीक है, और 250 रुपया ब्याज का जो है हमारे खाते में जमा कर दिया। मतलब ये प्राप्त हो रहा है और ये जो है निकल रहा है। चूँकि हमको प्राप्त हो रहा है तो पासबुक में हमारा जमा हो रहा है, तो हम जाहिर सी बात है इसको भी हम रोकड़ बही में क्या करेंगे, लिखेंगे, और लिखेंगे तो हम उसको जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो हम जोड़ेंगे, क्योंकि ये हमको प्राप्त हो रहा है इसलिए रोकड़ बही में भी बैलेंस जो है बढ़ेगा, इसलिए जोड़ेंगे। और चूंकि यहाँ पर बैंक व्यय है, बैंक व्यय का जो है बैंक ने काटा है, तो चूंकि हमारे पासबुक से राशि कम हो रहा है इसलिए रोकड़ बही में भी उतनी ही राशि क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, क्योंकि यह व्यय है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखो यहाँ पे कर दिया है लेखा, यहाँ पे लिखा है कि पासबुक में ब्याज के क्रेडिट किए गए जिसका लेखा रोकड़ बही में नहीं किया गया 250 रुपये, ठीक है, इसको हमने कर दिया। और पासबुक में क्रेडिट किया गया जिसका लेखा रोकड़ बही में नहीं किया गया करके हम लिख दिए 250 रुपये। और इधर लिख दिए क्या कि एक चेक, सॉरी कहाँ है, हाँ, एक चेक जिसे रोकड़ बही में डेबिट किया गया, अच्छा ये नहीं है, ये है बैंक द्वारा व्यय के डेबिट जिसे रोकड़ बही में नहीं लिखा गया, कितना 50 रुपये, बैंक द्वारा व्यय के जिसे रोकड़ बही में नहीं लिखा गया, तो 50 रुपये हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, घटाया पक्ष में लिख दिया। और एक और था, क्या था वो, हाँ, एक ग्राहक से 100 रुपये का एक चेक रोकड़ बही में डेबिट किया गया किंतु बैंक नहीं भेजा गया। तो हम रोकड़ बही में डेबिट किया गया का मतलब है किसी ग्राहक ने हमको एक चेक दिया, हमने उसको जो है प्राप्त पक्ष में लिख दिया, ठीक है, लेकिन हम उसको बैंक में भेजना भूल गए, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर हमारा रोकड़ बही का बैलेंस ज़्यादा दिखाएगा और बैंक का बैलेंस कम दिखाएगा, क्योंकि 100 रुपया हमने रोकड़ बही में बैंक वाले कॉलम में लिख दिया है 100 रुपया मिला करके, लेकिन वास्तव में पासबुक में उतना पैसा जमा हुआ क्या, वह चेक हमारे पासबुक में चढ़ा क्या, तो नहीं चढ़ा है। मतलब हमारे बैंक में जा कर के उतना पैसा हमारे खाते में नहीं चढ़ा, इसलिए हमारा रोकड़ बही का बैलेंस ज़्यादा और हमारे पासबुक का बैलेंस कम, इसलिए पासबुक का बैलेंस हमारा कम आ रहा है, इसलिए इसको भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। चूँकि इसको जो है हमने बैंक नहीं भेजा था इसलिए ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एक चेक जिसे रोकड़ बही में लिखा गया, बही में डेबिट किया गया लेकिन बैंक नहीं भेजा गया, तो 100 रुपये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे उतने राशि को, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेबिट और क्रेडिट पक्ष में कौन कौन से मदों को लिखना है ये, और इन मदों को क्या करेंगे, हम योग लगा देंगे, तो हमारा हो गया 1400, 18,000 में 1400 का और जोड़ दिया तो कितना हो गया 19,400। और से इन मदों को हम क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि घटाया है इसलिए घटाएंगे, तो कितना होगा 940, यहाँ पर कितना आ जाएगा 19,400 में 940 घटा दोगे 18,460 आएगा, ठीक है। इसको हम लिख देंगे पासबुक के अनुसार क्रेडिट शेष, क्योंकि ऊपर में लिखे हैं रोकड़ बही के अनुसार डेबिट शेष, तो पासबुक के अनुसार क्रेडिट शेष होगा ये, ठीक। तो इस प्रकार से आपका जो है यह क्वेश्चन बनेगा चौथा नंबर का। अब हम चलते हैं 5वां नंबर के क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर के क्वेश्चन में क्या लिखा है कि रोकड़ बही के अनुसार जो शेष है वो है 7800 रुपये, कितना है शेष 7800 रुपये। रोकड़ बही व पासबुक की तुलना करने पर निम्न विचलन पाए गए। यहाँ पर देखिए डेट नहीं दिया है कि किस तारीख को बनाना है ना, तो प्रश्न की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ पर डेट संबंधी जो है प्रश्न से संबंधित नहीं है, तो आप देख लीजिए, आपको नहीं दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे रोकड़ बही के अनुसार 7800 रुपये है, शेष कितना है 7800 रुपये, ठीक है, 7800 रुपये शेष है, मतलब ये डेबिट शेष है, ठीक। रोकड़ बही व पासबुक की तुलना करने पर निम्न विचलन पाए गए। तो पहला जो लिखा है चेक जो जमा किए गए परंतु संग्रहित नहीं हुए, कितना का 3000 का। तो हमने जो भी चेक हम जमा करने के लिए भेजते हैं बैंक में, तो हम पहले रोकड़ बही में लिख देते हैं बैंक खाता विकलन रोकड़ खाता से करके एंट्री कर देते हैं, उसके बाद भेजते हैं। तो हमने ये एंट्री तो कर दिया रोकड़ बही में, और 3000 रुपये हमने बैंक वाले कॉलम में प्लस कर दिया रोकड़ बही के, ठीक है। तो 3000 रुपये बैलेंस अधिक दिखाएगा, जबकि पासबुक में वास्तव में यह चढ़ा नहीं, क्योंकि पासबुक में 3000 रुपये हमारे क्रेडिट नहीं हुए, इसलिए पासबुक का बैलेंस कम दिखाएगा और रोकड़ बही का बैलेंस ज़्यादा दिखाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको माइनस करेंगे, क्योंकि संग्रहण हेतु भेजा गया चेक संग्रहित नहीं हुआ, तो इसको क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। आपको जो चार्ट बताया था उस चार्ट में देख लीजिएगा, लिखा है कि संग्रहण हेतु भेजा गया चेक संग्रहित नहीं हुआ करके, और उसमें उसको क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे और 3000 रुपये को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे हमने लिख दिया है, क्या लिख दिया है, उसी क्वेश्चन को ही लिख दिया, चेक जो जमा किया परंतु संग्रहित नहीं हुए, इसको क्या कर दिया, घटाया वाले में लिख दिए हैं 3000 रुपये। ठीक, उसके बाद देखिए निर्गमित चेक जिन्हें प्रस्तुत नहीं किया गया, मतलब चेक जो है हम किसी को जारी किए थे भुगतान के लिए, लेकिन वह जो है बैंक में ले जा करके उसको प्रस्तुत नहीं किया भुगतान हेतु, तो वह उसका जो पैसा है वो हमारे खाते से कटा नहीं, चेक का जो पैसा है वो हमारे खाते से कटा नहीं। जबकि हमने रोकड़ बही में जब एंट्री किया, निर्गमित किए जब चेक, तो रोकड़ बही में एंट्री कर दिया था, तो हमारे बैंक रोकड़ बही का जो बैंक कॉलम है उसमें से हमने उतनी राशि को माइनस कर दिया, जबकि वास्तव में पासबुक में से उतनी राशि माइनस नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हम इसको जो है जोड़ेंगे, क्योंकि निर्गमित किया गया चेक तो माइनस कर दिए थे, जबकि वास्तव में हमारे पासबुक से माइनस नहीं हुआ, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, इतना पैसा को जोड़ देंगे। ठीक है, तब तो पासबुक और रोकड़ बही का बैलेंस बराबर आएगा। ठीक, फिर उसके बाद है बैंक द्वारा बीमे की किस्त का भुगतान। बैंक द्वारा क्या किया गया, बीमा की किस्त का भुगतान, तो बैंक ने डायरेक्ट हमारे जो बीमा का जो किस्त था उसको पेमेंट कर दिया, तो हमारे पासबुक में से जो है पैसा जो है कट करके बैंक के बीमा कंपनी को चला गया, बीमा कंपनी को। ठीक है, लेकिन हमने जो है उसकी एंट्री जो है रोकड़ बही में नहीं किया है ना, जब हमको पता चलता है तब करते हैं, तो रोकड़ बही में नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे, रोकड़ बही में इसकी एंट्री करेंगे। तो ये जो है चूँकि हमारे पासबुक में से बैलेंस जो है कम हो रहा है, क्योंकि बीमा कंपनी को हम भुगतान करेंगे, भुगतान करने पर हमारा बैलेंस कम होता है, इसलिए हम जो है रोकड़ बही में भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रोकड़ बही में लिखेंगे, माइनस करेंगे। देखिए, बैंक द्वारा बीमा, हाँ, बैंक द्वारा बीमे की किस्त का भुगतान 2000 रुपये। ठीक हो गया। अब तीसरा देखिए, बैंक द्वारा बीमे की किस्त का भुगतान हो गया। अब हम चलते हैं इधर, बैंक द्वारा बैंक ब्याज जमा किया गया, बैंक द्वारा बैंक ब्याज क्या किया गया, जमा किया गया। ये देखिए, बैंक द्वारा बैंक ब्याज क्या किया गया है, हमारा जमा किया गया है, कितना रुपये, 400 रुपया। तो बैंक ने बैंक ब्याज का हमारे खाते में जमा किया, मतलब क्रेडिट किया, क्रेडिट किया मतलब हमारे खाते में पैसा आया, मतलब हमारे खाते का जो बैलेंस था, बैंक के खाते का जो बैलेंस था वो बैलेंस बढ़ा, पैसा आया मतलब बैलेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो इससे हमारा पैसा आ रहा है, मतलब बैलेंस बढ़ रहा है, तो हम रोकड़ बही में भी क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, क्योंकि हमारे खाते में अगर पैसा बढ़ रहा है तो हम रोकड़ बही में भी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, इसलिए प्लस करके लिख देंगे बैंक द्वारा बैंक ब्याज जमा किया गया। तो हमने यहाँ पे भी लिख दिया कि बैंक द्वारा बैंक ब्याज जमा किया गया करके हमने किस में लिख दिया, जोड़ा वाले कॉलम में 400 रुपये डाल दिया। ठीक है, अब एक और बचा हुआ है, बैंक शुल्क का बचा है। देखिए, बैंक शुल्क और ग्राहक द्वारा खाते में सीधा भुगतान। बैंक शुल्क में क्या होगा, बैंक शुल्क बैंक ने काटा है 100 रुपये, तो हमारे खाते से बैंक जो है क्या कर देती है, उतना पैसा को माइनस कर देती है। ठीक, तो उतना पैसा को माइनस करती है हमारे खाते से। ठीक है, तो हम हमारे पासबुक से तो माइनस हो गया, बाकी हम रोकड़ बही से माइनस तब करेंगे जब हमको जानकारी होगा। तो हमको जब बैंक समाधान विवरण पत्र बनाते हैं उस समय उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, क्योंकि बैंक ने हमारा उतना राशि तो माइनस कर दिया है मतलब हमारे पासबुक से, इसलिए हम रोकड़ बही में भी उतनी राशि को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है क्या, ये देखिए, रोकड़ बैंक शुल्क जो बैंक ने लगाए, जो लेकिन रोकड़ बही में लिखा नहीं करके हमने लिख दिया, क्या है, बैंक ने बैंक शुल्क लगाया, रोकड़ बही में लिखा नहीं 100 रुपया, इसको हमने क्या किया, घटाया वाले कॉलम में 100 रुपये डाल दिया। ठीक है, एक और बचा हुआ है, ग्राहक द्वारा खाते में सीधा भुगतान। ग्राहक ने खाते में सीधा भुगतान कितना किया, 400 रुपया। तो ग्राहक द्वारा खाते में सीधा भुगतान का मतलब होता है, कोई कस्टमर था, कोई ग्राहक था, वो हमारे खाता नंबर ले करके डायरेक्ट हमारे खाते में पैसा को डाल दिया, भेज दिया। ठीक है, तो भेज दिया। अब उसकी जानकारी हमको बाद में अगर चलती है कि इस बैंक समाधान विवरण पत्र बनाते समय, तो हम उसी समय क्या करेंगे, रोकड़ बही में उतनी राशि को हम जोड़ देंगे, क्योंकि हमने जो है उस राशि को लिखा नहीं है रोकड़ बही में, इसलिए रोकड़ बही में हम उस राशि को क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, और लिखेंगे तो प्राप्ति पक्ष में जोड़ देंगे। ठीक है, उतनी राशि से हमारा बैंक बैलेंस ज़्यादा दिखाएगा, रोकड़ बही का जो बैंक स्तंभ का बैलेंस है वो ज़्यादा दिखाएगा, और पासबुक में भी वह राशि जो है उतना ही दिखाएगा। तो दोनों का बैलेंस बराबर होना है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है प्रश्न जो है बनेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा और पाँचवा जो है इस प्रकार से बनाना है आपको। ठीक,
इसके बाद जो है ठीक इसके विपरीत है कि रोकड़ बही के क्रेडिट शेष से बैंक विवरण तैयार करना, यह है इसके ठीक विपरीत। मतलब हम अभी जो पढ़े उसमें क्या होता था, रोकड़ बही के डेबिट शेष से बैंक विवरण तैयार करना था। अब हम क्रेडिट शेष से बैंक विवरण किस प्रकार के तैयार करते हैं इसको समझेंगे, ठीक है। तो अभी तक जितना हमने जिसको जोड़ते थे उसको हम यहाँ पे माइनस करेंगे, और जिसको हम माइनस करते थे उसको यहाँ पे घटाएंगे, ठीक है। मतलब सॉरी, जिसको हम माइनस करते थे उसको जोड़ेंगे, और जिसको जोड़ते थे उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, मतलब घटाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको जो है क्वेश्चन को बनाना है। केवल एक स्टेप को आप फॉलो करेंगे तो सारा को स्टेप जो है फॉलो हो जाएगा, ठीक। तो एक पक्ष को आप पकड़ करके चलिए, रोकड़ बही के डेबिट शेष में किन चीज़ों को जोड़ते हैं और किन चीज़ों को माइनस करते हैं, तो उसके हिसाब से आप रोकड़ बही के क्रेडिट शेष में उन चीज़ों को आप जो है जोड़ेंगे, घटाएंगे, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है रोकड़ बही के क्रेडिट शेष से बैंक विवरण तैयार कैसे करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को आप सभी जो है देखते हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अधिक से अधिक जो है वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट तक जो है पहुंच सके। खास करके छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबसे निवेदन है कि आपके जो भाई बहन हैं जो पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं में 12वीं में, उन तक तो शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी घर बैठे जो है अब पढ़ने का मौका मिल सके, अच्छे से पढ़ सकें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।